हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं हूं अजय, आपका अजय उत्पल में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम आपके लिए लेके आए हैं कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक जो यूपीपी एग्ज़ाम में जो है एक या दो प्रश्न उसमें से देखने को आपको मिल जाएंगे। भारत के महत्वपूर्ण सैन्य अभ्यास, तो इसमें से हम देखेंगे कोई न कोई सैन्य अभ्यास जरूर पूछा जाएगा। तो चलिए देखते हैं। भाग लेने वाले देश इधर साइड में है, इधर सेना, वायुसेना और इधर द्विपक्षीय अभ्यास। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में सेना का अभ्यास कौन सा है? ऑस्ट्रा हिंद। कौन सा है? ऑस्ट्रा हिंद। और नौसेना का कौन सा है? ऑस इंडेक्स। फिर भारत और बांग्लादेश के बीच में सेना का कौन सा है? संप्रीति। और नौसेना का कौन सा है? INBN कारपोट। फिर वायुसेना का कौन सा है? टेबल टॉप एक्स। फिर भारत और चीन के बीच में देखेंगे तो ये सेना का कौन सा है? हेड एंड हेड, हेड इन हैंड, हैंड इन हैंड है। फिर दूसरा है भारत और फ्रांस के बीच में कौन सा अभ्यास हुआ है? तो ये सेना के बीच में कौन सा हुआ? शक्ति। और नौसेना के बीच में कौन सा हुआ है? वरुण। और वायुसेना के बीच में कौन सा हुआ है? गरुड़। तो ये तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये कोई न कोई इसमें से पूछा जाएगा। फिर अगला देखिए, भारत और इंडोनेशिया के बीच में कौन कौन से हुए? तो सेना के बीच में हुआ गरुड़ शक्ति, ये भी इम्पोर्टेंट है, गरुड़ शक्ति। फिर नौसेना के बीच में कौन सा हुआ? इंडो कारपेट, ये हुआ। फिर अगला देखेंगे भारत और जापान के बीच में, तो सेना के बीच में देखेंगे धर्म गार्जियन, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको हम मार्क कर दे रहे हैं। फिर नौसेना का देखेंगे जिम्बैक्स, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर अगला देखिए, भारत और कजाकिस्तान के बीच में कौन सा है सेना का? तो ये प्रबल दोस्तिक, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, प्रबल दोस्तिक। फिर भारत और किर्गिस्तान के बीच में कौन सा है? सेना के बीच में हुआ है खंजर अभ्यास। कौन सा हुआ? खंजर अभ्यास। किसके बीच में? भारत और किर्गिस्तान के बीच में। भारत और मालदीव के बीच में सेना के बीच में कौन सा हुआ? इक्वेरियन। कौन सा हुआ? इक्वेरियन। ये जितने हम दोस्तों इम्पोर्टेंट मार्क कर रहे हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर आगे देखिए, अगला है भारत और मंगोलिया के बीच में, तो ये सेना के बीच में है नोमैडिक एलिफेंट, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। और भारत और म्यांमार के बीच में कौन सा अभ्यास हुआ है? तो इम्बैक्स। कौन सा हुआ है? इम्बैक्स, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। तो नौसेना के बीच में कौन सा हुआ? इमकोर। कौन सा हुआ? इमकोर। तो भारत और नेपाल के बीच में सेना का कौन सा हुआ है? सूर्य किरण। कौन सा हुआ? सूर्य किरण। तो भारत और ओमान के बीच में कौन सा हुआ है सेना के बीच में? अल नगाह। और नौसेना के बीच में कौन सा हुआ है? असीम अल बहार। और वायुसेना के बीच में कौन सा हुआ? ईस्टर्न ब्रिज 4। आगे देखिए, तो भारत और रूस के बीच में कौन सा हुआ है? भारत और रूस के बीच में तो इंदिरा हुआ है। कौन सा? इंदिरा। और नौसेना के बीच में कौन सा हुआ? इंदिरा नेवी हुआ है। वायुसेना के बीच में कौन सा हुआ है? ये भी इंदिरा हुआ है। और भारत सेशेल्स के बीच में कौन सा हुआ है? सेना के बीच में लामितिये। कौन सा है? लामितिये। और भारत और श्रीलंका के बीच में मित्र शक्ति, तो ये मित्र शक्ति इम्पोर्टेंट है। और नौसेना के बीच में कौन सा है? सिलिनेक्स, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। अगला देखिए, भारत और थाईलैंड के बीच में, तो नौ से भारत और थाईलैंड के बीच में सेना का देखेंगे तो मैत्री, तो मैत्री हुआ है भारत और थाईलैंड के बीच में, ये भी इम्पोर्टेंट है। और नौसेना के बीच में क्या हुआ है? इंडो थाई कारपेट। और वायुसेना के बीच में कौन हुआ है? तो सियाम भारत। कौन सा हुआ? सियाम भारत। तो भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच में देखेंगे तो सेना का देखेंगे अजय वॉरियर। कौन सा है? अजय वॉरियर, ये भी इम्पोर्टेंट है। और नौसेना के बीच में कॉन्कॉर्ड है। वायुसेना के बीच में इंद्रधनुष 4। कौन सा है? इंद्रधनुष 4, तो ये भी इम्पोर्टेंट है।
तो अगला देखेंगे भारत और अमेरिका के बीच में, तो युद्ध अभ्यास और वज्र प्रहार ये सेना के बीच में हुए हैं, और नौसेना के बीच में मालाबार हुआ है, और वायुसेना के बीच में रेड फ्लैग 16-1 ये हुआ है, और भारत वियतनाम के बीच में सेना के बीच में कौन सा हुआ है, बिनबैक्स, कौन सा हुआ, बिनबैक्स। आगे देखिए भारत के सैन्य अभ्यास 2024 बहुपक्षीय अभ्यास, तो रिमपैक रिमपैक जो हुआ है ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, कनाडा, चिली, चाइना, कोलंबिया, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मलेशिया, मेक्सिको, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, पेरू, फिलीपींस, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, थाईलैंड, टोंगा, द यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य। तो रिमपैक इतने देश इसमें रिमपैक में भाग लेने वाले थे। और मालाबार में कौन कौन से लिए गए हैं भाग, तो भारत ने भाग लिया है, और अमेरिका ने लिया है, और जापान ने लिया है। तो मालाबार में 3 देशों ने भाग लिया है। और कोबरा गोल्ड में किसने लिया है, एशिया प्रांत देश। और संवेदना में किसने लिया है, दक्षिण एशिया क्षेत्र राष्ट्र। तो ये अभ्यास हो गए। अब अभ्यास का नाम देश के साथ भारत के साथ भाग लिया, तो अल नगाह में भारत के साथ में ओमान ने भाग लिया। बोल्ड कुरुक्षेत्र के बीच में सिंगापुर, भारत और सिंगापुर ने भाग लिया। एक्विरिन में भारत के साथ में मालदीव ले लिया। गरुड़ शक्ति में इंडोनेशिया, भारत के साथ में इंडोनेशिया। तो हैंड इन हैंड किसने लिया, भारत और चीन ने हिस्सा लिया। इंदिरा, भारत और रूस ने इन्होंने हिस्सा लिया। खंजर अभ्यास ये भी इम्पोर्टेंट है, तो ये भारत और किर्गिस्तान के बीच में हुआ है। और लमितिये ये भारत और सेल्सियस के बीच में हुआ है। और मैत्री मैत्री ये भारत और थाईलैंड के बीच में हुआ है। और मित्र शक्ति जो है ये भारत और श्रीलंका के बीच में हुआ है। और मल्टीनेशनल FTX एक्सरसाइज फोर्स 18, तो 18 एशियान प्लस देशों ने इन्होंने भाग लिया है भारत के साथ में। तो नोमैडिक एलिफेंट तो भारत और मंगोलिया के बीच में। प्रबल दोस्ती जो है भारत और कजाकिस्तान के बीच में हुआ है। संप्रीति भारत और बांग्लादेश के बीच में हुआ, ये भी इम्पोर्टेंट है। और सूर्य किरण भारत और नेपाल के साथ में युद्धाभ्यास जो है संयुक्त राज्य अमेरिका भारत के साथ में हिस्सा लिया है। तो ये महत्वपूर्ण जो युद्धाभ्यास थे, तो मैंने ये अभी आपको जो है कवर करा दिए हैं। तो इसमें से कोई न कोई आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएगा। अगर आप जो है इनकी PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर पे जाइएगा, प्ले स्टोर पे, और वहाँ पे सर्च करना है अजय अजय गुरुकुल, अजय गुरुकुल। तो वहाँ से आप जो है डाउनलोड PDF फ्री क्लास नोट्स के टाइप में जाएंगे, वहाँ से आपको ये सारी PDF प्रोवाइड करा दी जाएंगी। फिर हम आगे चलते हैं इसको लेकर, कुछ महत्वपूर्ण जो है इम्पोर्टेंट डेज हैं जो हम इसमें कवर करते हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए इसमें तो महत्वपूर्ण दिन है, तो 4 जनवरी को कौन सा है, विश्व ब्रेल दिवस। कौन सा, विश्व ब्रेल दिवस। 4 जनवरी को कौन सा मनाया जाता है, विश्व ब्रेल दिवस। और 9 जनवरी को कौन सा मनाया जाता है, प्रवासी भारतीय दिवस। गांधी जी 9 जनवरी को ही वापस आए थे, तो इसलिए यहाँ पर प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 10 जनवरी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये परीक्षा में बार बार देखने को मिलता है। 10 जनवरी को कौन सा, विश्व हिंदी दिवस। और 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद के जन्म दिन इसी के दिन पड़ता है, तो राष्ट्रीय युवा दिवस इसी के राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाते हैं। फिर अगला है
15 जनवरी, 15 जनवरी को क्या मनाते हैं? सेना दिवस। क्या मनाते हैं? सेना दिवस। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो है, परीक्षा में बार बार पूछ देखने को मिलते हैं, तो वही हमने इम्पोर्टेंट डेज लिए हैं। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस, और 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस, और 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस, और 26 जनवरी को हमारा गणतंत्र दिवस भी लागू है, और 27 जनवरी को है प्रलय पंडितों की यादों में अंतर्राष्ट्रीय स्मरणों दिवस। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अगला है ये 28 वाला इम्पोर्टेंट, 28 जनवरी को ये विश्व कुष्ठ रोग दिवस। अब जनवरी में इम्पोर्टेंट हमने करा दिए हैं, फरवरी महीने में देखेंगे तो यहाँ पर 2 फरवरी, 2 फरवरी को कौन सा है? विश्व आर्द्र भूमि दिवस। विश्व आर्द्र भूमि दिवस, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी परीक्षा में देखने को मिल जाता है। फिर 4 फरवरी, 4 फरवरी को ये भी इम्पोर्टेंट है, विश्व कैंसर दिवस। क्या है? विश्व कैंसर दिवस। फिर 6 फरवरी को है महिला जननांग विकृति के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय शून्य असहिष्णुता दिवस। फिर 11 फरवरी को है विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। 12 फरवरी को है राष्ट्रीय उत्पादक दिवस, और 13 फरवरी को है विश्व रेडियो दिवस। तो ये भी इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, विश्व रेडियो दिवस। और 20 फरवरी को कौन सा है? विश्व सामाजिक न्याय दिवस। और 21 फरवरी को कौन सा है? अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। और 22 फरवरी को है विश्व चिंतन दिवस, और 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। तो ये भी इम्पोर्टेंट है 28 फरवरी को। अब फरवरी को हमने कवर कर लिया है, मार्च महीने को देखते हैं। तो मार्च महीने में 1 मार्च को क्या है? विश्व नागरिक रक्षा दिवस। विश्व नागरिक रक्षा दिवस 3 मार्च को कौन सा? 3 मार्च को हमारे दो इम्पोर्टेंट डेज हैं, एक विश्व वन्य जीव दिवस और विश्व श्रवण दिवस। ये दोनों बहुत ही एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। फिर अगला है 8 मार्च, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और विश्व गुर्दा दिवस। तो ये वाला इम्पोर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। और 12 मार्च को क्या है? राष्ट्रीय मंडल दिवस। और 15 मार्च को है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। 16 मार्च को क्या है? विश्व निद्रा दिवस। 18 मार्च को क्या है? वैश्विक पुनर्चक्रण दिवस। और 20 मार्च को दो इम्पोर्टेंट दिवस हैं, एक अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस, एक विश्व गौरैया दिवस। तो ये दोनों इम्पोर्टेंट हैं। फिर 21 मार्च को हमारे लिए जो है 4 महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट दिवस हैं। एक तो है अंतर्राष्ट्रीय नस्लीय भेदभाव उन्मूलन दिवस, और अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, और विश्व सिंड्रोम दिवस, विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस, और विश्व कविता दिवस। तो यहाँ पर हमारा एग्जाम की दृष्टि से ये वाला इम्पोर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस। 22 मार्च, 22 मार्च जो है वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जाता है एग्जाम में, विश्व जल दिवस। और 23 मार्च को क्या है? विश्व मौसम विज्ञान दिवस, ये भी इम्पोर्टेंट है। और 24 मार्च को क्या है? विश्व तपेदिक दिवस। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, विश्व तपेदिक दिवस। और 25 मार्च को क्या है? अटलांटिक दास व्यापार पीड़ितों के स्मरण में अंतर्राष्ट्रीय दिवस। चलिए बढ़ते हैं। और 27 मार्च को कौन सा है? विश्व रंगमंच दिवस। विश्व रंगमंच दिवस, ये भी इम्पोर्टेंट है। अब हमने मार्च के कंप्लीट कर लिए हैं, अब अप्रैल महीने में देखेंगे इम्पोर्टेंट डेज। तो 2 अप्रैल को क्या है? विश्व आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस। और 4 अप्रैल को क्या है? खाद्यान्न जागरूकता और खाद्यान्न कार्यों के सहायता के लिए राष्ट्रीय दिवस। और 5 अप्रैल को क्या है? राष्ट्रीय समुद्री दिवस। और 7 अप्रैल को क्या है? विश्व स्वास्थ्य दिवस। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और ये 10 अप्रैल का भी महत्वपूर्ण है, विश्व होम्योपैथी दिवस। आगे बढ़ते हैं। 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस।
और 11 अप्रैल को राष्ट्रीय पालतू पशु दिवस भी मनाते हैं। और 17 अप्रैल को कौन है, विश्व हीमोफीलिया दिवस। और 18 अप्रैल को कौन सा है, विश्व धरोहर दिवस। तो ये इम्पोर्टेंट है। फिर 19 अप्रैल को क्या है, विश्व लीवर दिवस। और 21 अप्रैल को क्या है, लोक सेवा दिवस। और 22 अप्रैल का इम्पोर्टेंट है, 22 अप्रैल को क्या है, विश्व पृथ्वी दिवस। और 23 अप्रैल को क्या है, विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस। तो ये इम्पोर्टेंट है। ये पिछले जो भी फरवरी में एग्ज़ाम हुआ था यूपीपी में, तो विश्व पुस्तक दिवस पूछा गया था। तो 23 अप्रैल इम्पोर्टेंट है। फिर 24 अप्रैल महिला राजनीतिक सशक्तिकरण दिवस। और विश्व मलेरिया दिवस, ये भी इम्पोर्टेंट है, विश्व मलेरिया दिवस। आगे देखेंगे तो 26 अप्रैल विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। और 28 अप्रैल कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य दिवस। 28 अप्रैल को और भी मनाया जाता है विश्व पशु चिकित्सा दिवस। तो विश्व पशु चिकित्सा दिवस ये इम्पोर्टेंट है। और 30 अप्रैल को है आयुष्मान भारत दिवस। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी पूछा जा सकता है। फिर अगले मई महीने में देखेंगे इम्पोर्टेंट देश। तो 1 मई को दो मनाए जाते हैं, एक अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस और विश्व अस्थमा दिवस। तो विश्व अस्थमा दिवस एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। फिर अगला है 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस। और 11 मई को कौन सा है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। और 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। और 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। और 17 मई को विश्व उच्च रक्तचाप दिवस। और 17 मई को है होमोफेलिया, ट्रांसफोबिया और बायोफोबिया के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस। और 17 ये वाला इम्पोर्टेंट है, 17 मई को विश्व दूरसंचार एवं सूचना समुदाय दिवस। अगला है 28 मई। 28 मई को कौन सा है, 28 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। और 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। तो ये इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। फिर 29 मई अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त दिवस, संयुक्त राष्ट्र शांति कार्यकर्ता दिवस। और 31 मई को है तंबाकू निषेध दिवस। तो ये इम्पोर्टेंट है, तंबाकू निषेध दिवस। अब जून के महीने में देखिए कौन से इम्पोर्टेंट दिवस हैं। तो 3 जून को कौन सा है, विश्व साइकिल दिवस। और 5 जून को, ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस। और 8 जून को क्या है, विश्व महासागर दिवस। 12 जून को है विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। और 13 जून को है अंतर्राष्ट्रीय अल्बिनिज्म जागरूकता दिवस। और 14 जून को है विश्व रक्तदाता दिवस। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस। और 15 जून को है विश्व वृद्धजन व्यवहार जागरूकता दिवस। और 17 मई को है विश्व मरुस्थलीकरण संघर्ष दिवस। तो चलिए बढ़ते हैं अगले महीने में। कहाँ तक कवर कर लिए हमने, 17 तक, 17 जून तक कवर कर लिए। अब देखते हैं 20 जून, तो विश्व शरणार्थी दिवस। विश्व शरणार्थी दिवस 21 जून। 21 जून इम्पोर्टेंट डे है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। और 23 जून को कौन सा है, संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस। 25 जून को नाविक दिवस। और 26 जून को अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ एवं अवैध तस्करी दिवस। तो ये हैं इम्पोर्टेंट। और 29 जून को कौन सा है, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। अब जुलाई के महीने में इम्पोर्टेंट देख लीजिए। तो ये इम्पोर्टेंट है, 1 जुलाई राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस। 7 जुलाई को है अंतर्राष्ट्रीय सहकारी समिति दिवस। 11 जुलाई को है विश्व जनसंख्या दिवस। 17 जुलाई को है विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस।
और 28 जुलाई को है विश्व हेपेटाइटिस दिवस, और 30 जुलाई को है मानव तस्करी निषेध दिवस। अब अगस्त को देखिए, अगस्त में देखते हैं तो 9 अगस्त विश्व विदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 12 अगस्त ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, तो वहाँ पर 12 जनवरी था, वो था राष्ट्रीय युवा दिवस, और ये 12 अगस्त है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये बार बार पूछा जाता है। और 19 अगस्त को कौन सा है विश्व मानवतावादी दिवस, और 21 अगस्त को कौन है विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस। अब सितंबर महीने में देखेंगे कौन कौन से महत्वपूर्ण है। तो 2 सितंबर को है विश्व नारियल दिवस, 8 सितंबर को है विश्व साक्षरता दिवस, तो ये इम्पोर्टेंट है विश्व साक्षरता दिवस। अगला है 15 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस, 16 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण दिवस, और 21 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, और 21 सितंबर को अगला है विश्व अल्जाइमर दिवस, और 23 सितंबर को है अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस। 27 सितंबर में 2 महत्वपूर्ण दिवस हैं, विश्व समुद्री दिवस और विश्व पर्यटन दिवस। 28 सितंबर को है विश्व रेबीज दिवस, और 29 सितंबर को है विश्व हृदय दिवस, और 30 सितंबर को है अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस। अब बढ़ते हैं अक्टूबर महीने में, इम्पोर्टेंट दिवस देखेंगे। तो 1 अक्टूबर को कौन सा है अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध वृद्धजन दिवस, और 5 अक्टूबर को कौन सा है विश्व शिक्षक दिवस। तो ये इम्पोर्टेंट है विश्व शिक्षक दिवस। और 9 अक्टूबर को है विश्व डाक दिवस, और 10 अक्टूबर को है विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। 11 अक्टूबर को है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, ये इम्पोर्टेंट है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। और 13 अक्टूबर को है अंतर्राष्ट्रीय आपदा शून्यकरण दिवस, और 14 अक्टूबर को है अंतर्राष्ट्रीय मानक दिवस। 15 अक्टूबर को है अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस, और 16 अक्टूबर को है विश्व खाद्य दिवस। तो ये इम्पोर्टेंट है विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर। और 17 अक्टूबर को है गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, और 20 अक्टूबर को है विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस, और 24 अक्टूबर को 2 महत्वपूर्ण दिवस है, एक संयुक्त राष्ट्र दिवस, एक विश्व पोलियो दिवस। तो विश्व पोलियो दिवस ये इम्पोर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और 27 अक्टूबर को ऑडियो विजुअल विरासत के रूप में दिवस, और 21 अक्टूबर का इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से राष्ट्रीय एकता दिवस। अब नवंबर महीने में देखेंगे कौन से महत्वपूर्ण दिवस हैं। तो 5 नवंबर विश्व सुनामी दिवस, और 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस, 9 नवंबर को कानूनी सेवाएं, 14 नवंबर को बाल दिवस और मधुमेह दिवस। तो ये इम्पोर्टेंट है। और 17 नवंबर को राष्ट्रीय मिर्गी दिवस, और 20 नवंबर को अफ्रीकी औद्योगिकरण दिवस। आगे बढ़ते हैं, 21 नवंबर को वर्ल्ड टेलीविज़न डे, और 29 नवंबर को फिलिस्तीन लोगों के साथ एकजुटता में अंतर्राष्ट्रीय दिवस। अब दिसंबर महीने में देखेंगे, पहला ये है इम्पोर्टेंट, 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस, और 2 दिसंबर को है राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, और 3 दिसंबर को है विकलांग की विश्व दिवस, और 4 दिसंबर को है भारतीय नौसेना दिवस। तो ये इम्पोर्टेंट है भारतीय नौसेना दिवस। 7 दिसंबर को है भारतीय सशस्त्र बलों झंडा दिवस, और 10 दिसंबर को है राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, बच्चों के प्रसारण के दिन। अगला देखिए 11 दिसंबर को कौन सा है अंतर्राष्ट्रीय माउंटेन दिवस, और 14 दिसंबर को है विश्व ऊर्जा संरक्षण दिवस, 16 दिसंबर को है विजय दिवस, और 18 दिसंबर को है अल्पसंख्यक अधिकार दिवस, और 22 दिसंबर को है राष्ट्रीय गणित दिवस, और 23 दिसंबर को है किसान दिवस, और 24 दिसंबर को है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, 25 दिसंबर को है क्रिसमस का दिन। तो ये महत्वपूर्ण जो थे
वो हमने इम्पोर्टेंट डेज करा दिए हैं। तो जिसमें हमने इम्पोर्टेंट डेज मार्क किए हैं तो एग्ज़ाम की दृष्टि से ये पूछने की संभावना है। तो इसमें आपको जो है एक क्वेश्चंस जो है आपको मिलने वाला है। परीक्षा में आपको यहाँ से एक क्वेश्चन अवश्य देखने को मिलेगा। तो यदि आप चैनल पे हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कर दीजिए। और आप अगर इसकी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे अजय गुरुकुल ऐप पर जो प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा, उसको डाउनलोड करके वहाँ से आप जो है पीडीएफ प्रोवाइड